इसका प्रेशर मान लीजिए कोई लिक्विड है ना। इस लिक्विड के यार ये गड़बड़ कर रहा है। ये कोई लिक्विड है ना। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। ये जो लिक्विड है एकदम, इसको मैंने क्या किया, एक कंटेनर से ऐसे पूरा क्लोज कर दिया। क्या ये क्लोज कंटेनर क्या है? आवाज आ रही है? क्लोज कंटेनर। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है सर। ठीक। तो जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट जैसी मिलती है ना, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल किसमें बदल जाते हैं, वेपर में। ये बताया था। फिर ऊपर जाके वेपर क्या होती है, ठंडी होती है। वेपर किसमें बदल जाती है, फिर लिक्विड में। तो ये जो नीचे से ऊपर वेपर जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन। क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन। ठीक है। और जो वाटर जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। तो जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबरी से हो, मतलब जितना वाटर वेपर में बदले उतना ही वेपर किसमें बदले, वाटर में। मान लो 10 मॉलिक्यूल वेपर में बदले तो ऊपर 10 मॉलिक्यूल नीचे आ गए, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। हाँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसी मतलब सिचुएशन जिसमें वेपराइजेशन और कंडेंसेशन बराबर हो। इक्वली हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। वह समझ में आए? हाँ, आ गई। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वेपर अप्लाइड प्रेशर ऑन वाटर सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम पर ये जो वेपर बनी है, यहाँ देख लो, ये आपका लिक्विड है, ये ऐसा है, तो ये ऊपर ये वेपर बन रही, वेपर। ये वेपर इस पर जितना भी प्रेशर लगाएगी, जितना भी प्रेशर लगाएगी इक्विलिब्रियम पर, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। आया समझ में? हाँ। आगे बढ़े? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है देखते हैं राउल्ट लॉ। हेडिंग डालो राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ हेडिंग डाली। हाँ। देखो राउल्ट लॉ क्या कहता है,
राउल्ट का एक स्टेटमेंट है। मान लीजिए सोल्यूशन है, क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन में दो चीजें समझते हैं, एक होता है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, क्या लिखा रहा है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो वेपर में नहीं बदलते, नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर, गैस में नहीं बदलते गर्म करने। बहुत ज्यादा करोगे तो बदल जाएंगे, जैसे हो गया आपका Fe, लोहा, है ना। जैसे आपका और चीज क्या हो सकती है, कॉपर हो गया, कोई मेटल ले लो, है ना। ये वेपर में नहीं बदलती, मतलब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे पर सोल्यूशन में इतना ज्यादा क्यों गर्म करेंगे। ठीक। एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, कन्वर्ट इनटू गैस, अगर इनको हीट प्रोवाइड करें। हीट प्रोवाइड जब भी आप इन्हें करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। हाँ। ठीक है, तो ये दो शब्द समझ में आए। हाँ। ठीक। तो अब राउट लॉ को समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक बी सल्यूट लिया, क्या लिया, या ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बी लो। बी लिया मैंने सल्यूट, कुछ भी ले सकते हो। और ए जो लिया मैंने सॉल्वेंट, ये आप ऐसे कर सकते हो, वन लिया है मैंने सल्यूट और सेकंड जो लिया है टू, वो लिया है सॉल्वेंट। वन क्या है, कुछ भी कर लो, वन को सॉल्वेंट ले लो, सेकंड को सल्यूट ले लो, जो आपकी मर्जी है वैसा ले लो। ठीक। ये तो समझ में आया। हाँ। ठीक। हमने एक शब्द लिखा है नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन का मतलब ये है कि मान लो मैंने ये वाटर लिया है, H2O, है ना, और इसमें कुछ चीजें मिक्स कर दी हैं, है ना। क्या मिक्स कर दूं मैं, मिट्टी मिला दो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस इसमें मिक्स कर दिया है जिससे ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसकी गैस नहीं बदलता, उड़ता नहीं है, इसकी वेपर नहीं बनेगी, नॉन वोलेटाइल। ठीक है। तो इस सोल्यूशन में जो आपका मिट्टी है ये नॉन वोलेटाइल है, और वाटर कैसा वोलेटाइल, वाटर की क्या बनेगी, वेपर बनेगी, और इस मिट्टी की वेपर नहीं बनती है। तो मतलब सिर्फ सॉल्वेंट वेपर में बदलेगा और सल्यूट वेपर में नहीं बदलेगा, ऐसे ही है। ये बात समझ में आए कि नहीं। हाँ, आ गई। चलिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग सोल्यूशन। यहाँ से सोल्यूशन जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट रखता है, नॉन वोलेटाइल जो सल्यूट रखे वो क्या है, नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग सोल्यूशन। तो राल्ट ये कहता है, राल्ट को समझते हैं,
राउल्ट का स्टेटमेंट देखो। राउल्ट कहता है वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ solution is directly proportional to mole fraction। उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखा? हाँ। देखो अब मोल फ्रैक्शन कैसे होता है समझते हैं बस। ये मान लो एक लिक्विड है ऐसा, इसमें लिक्विड भरा है, सोल्यूशन भरा है। चलो अब सोल्यूशन भरा है इसमें, तो हम मान लेते हैं जो 1 नंबर पे है वन जो है वो सल्यूट है, इसमें क्या है? सल्यूट। और जो सेकंड है वो क्या है? सॉल्वेंट है। मगर अगर मैं ऐसा लिखूं x1, तो इसका मतलब है सल्यूट के मोल फ्रैक्शन। x2 लिखूं तो किसके मोल फ्रैक्शन होगा? सॉल्वेंट। ये बात समझ में आई? एक 1 है, एक 2 है। ए क्या है? सल्यूट। सेकंड क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है। अगर मैं इसके मोल फ्रैक्शन लूं तो 1 का मोल फ्रैक्शन x से हो जाएगा और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2। इसका मान लो प्रेशर लूं तो इसका प्रेशर क्या होगा? P1 सल्यूट का, इसका क्या होगा? P2। ऐसे होगा। अगर मैं इसके मोल हाँ। लूं तो इसके मोल क्या होंगे? N1, मोल को N से शो करते हैं, और इसका मोल क्या होंगे? N2। ये समझ में आया? हाँ। चलो पहले हम क्या करते हैं, बर्तन में या जो कंटेनर है उसमें प्योर लिक्विड लेते हैं, प्योर, इसमें कोई भी मिलावट नहीं, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट लेते हैं बिल्कुल प्योर। तो इसमें सॉल्वेंट मान लो हमने पानी ले लिया है, H2O। ठीक है। तो इसमें सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो पानी के ही होंगे, पानी के मॉलिक्यूल होंगे ना, पानी तो डाला है इसमें, और किसी के थोड़ी ना होंगे। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मान लो ये सरफेस है, सरफेस पर 10 मॉलिक्यूल है। कितने? 10 मोल है। मोल बोल दो, मोल बढ़िया। कितने मोल हैं इसके? 10। 10। हाँ 10 मोल है इसके, 10 मॉलिक्यूल है। ठीक, मोल बोलते हैं, है ना। 10 मॉलिक्यूल सरफेस पे, मैंने यहाँ नीचे से गर्म किया, है ना, गर्म करा। नीचे से आपने यहाँ हीट प्रोवाइड की, हीट जैसे इसको दी तो ये 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या होंगे? ऊपर जाएंगे और किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर। वेपर में। तो 10 के मॉलिक्यूल जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये 10 मॉलिक्यूल इस पे क्या लगाएंगे? सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रेशर। प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। समझ में आया? हाँ। लिख लिया है? लिख लिया। अच्छा ये बोर्ड अच्छा कि सही दिख रहा? पिछला वाला अच्छा था? अच्छा है ये भी। ये भी अच्छा है। चलो, इसमें राइटिंग अच्छी आ रही। ये लिख लिया ना? हाँ।
इसको मिटा दें हैं। चलो मिटा, ये इसमें ये गड़बड़ हो रही है कब से। जैसे मैं ये देखो, ये मिटाने की बहुत बढ़िया सिस्टम है। यहाँ ये मिटाया, ये गया। बस। ठीक, तो ये 1 2 समझ में आ गया। 1 क्या है? सोलवेंट। 1 सल्यूट है। सोल्यूट। सोल्यूट। हाँ, सेकंड क्या है? सॉल्वेंट, है ना। इसमें क्या होगा? एक्स से P1 और N1, इसमें X2 P2 N2। ठीक है। अभी एकदम प्योर सॉल्वेंट, है ना। 10 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, 10 मोल जा रहे हैं, और 10 के 10 प्रेशर लगा रहा है। मतलब प्रेशर कितना है? 10 P प्रेशर लगा रहा है। और ये मैक्सिमम प्रेशर है। क्या है? मैक्सिमम। 10 मैक्सिमम। मॉलिक्यूल उड़े और 10 के 10 ही लगा रहे हैं, है ना। 10 mmHg का प्रेशर लग रहा है, मान लो। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक दूसरा वोलेटाइल लिक्विड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वोलाटाइल लिक्विड मिला देते हैं, लिक्विड या सब्सटेंस मिला देते हैं। तो इसमें हम क्या मिलाते हैं? NaOH मिला दो, NaOH, या फिर कुछ और मिला दो, NaCl मिला दो। क्या मिला दिया मैंने? NaCl लिक्विड NaCl। में था, NaCl लिक्विड में मिला दो। ठीक है, आप कुछ भी मिला दो, आप NaOH मिला दो, कोई भी सब्सटेंस मिला दो, बस मिल जाना चाहिए। शक्कर मिला दो, शुगर मिला दी हमने। ठीक है। शुगर मिलाने के बाद ये जो शुगर है इसमें घुलेगी, ऐसी होगा, घुलेगी। हाँ। कोई और भी आ रहा है कि तुम ही कर रही मजे ले रही? हाँ। हाँ, क्या? बार बार इंटर हो रहा है और जा रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक। अच्छा, नहीं। क्या था? हम। कुछ बोल रहे हैं नहीं, कुछ नहीं। यार? मैं ये कह रहा हूँ, अब ये जो शुगर के मॉलिक्यूल है, जो आपने शक्कर मिलाई है या नमक मिलाया है, तो ये सरफेस पे जो थे 10 वाटर के मॉलिक्यूल थे ना, उनको ये रिप्लेस कर देते। क्या करते हैं? रिप्लेस। रिप्लेस कर देते। तो अब वो वाटर के मॉलिक्यूल जो 10 थे, उस 10 में से क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल जो है पीले कलर में लेते हैं। इसमें से ये जो 3 मॉलिक्यूल को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। मतलब ये 3 मॉलिक्यूल है, ये आपके किसके हैं? शुगर के। किसके? शुगर। और बाकी जो 7 मॉलिक्यूल हैं वो किसके हो जाएंगे? वाटर के। वाटर। ठीक है। फ्रैक्शन पढ़ा है? फ्रैक्शन मैथ्स में पढ़ा होगा। नहीं, अभी नहीं। अच्छा, फ्रैक्शन नहीं पढ़ा, 10वीं में पढ़ा हुई है तुमने? याद नहीं। क्या याद नहीं तुम भी? मान लो एक डब्बा है ना। डब्बे में 3 रेड बॉल हैं और 7 क्या हैं? ब्लू हैं। ठीक है। हम्म। डब्बे में टोटल बॉल कितनी हो गई? 10। 10 हुई ना। 3 रेड, 7 हाँ। ब्लू, कितनी हुई? 10। 10। ठीक है। तो रेड का फ्रैक्शन क्या है? 3 है 10 में, जो भी हुआ ना फ्रैक्शन, 10 पे 3। प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसका ब्लू का फ्रैक्शन क्या होगा? 10 पे 7। यही हुआ। इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या? प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी नहीं कहते, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन भी नहीं पता। जैसे एक 1 रुपये को 2 हिस्सों में बांट दो, तो 1/2, 1/2 फ्रैक्शन नहीं हुआ ये। और इसको वही। मान लो
एक बटे तीन हिस्सा इसको मिला, तो इसको कितना मिला होगा? इसको दो बटे तीन मिला होगा, फ्रैक्शन है ये। यहाँ टोटल 10 थी, 10 में से तीन हिस्से रेड के और 7 हिस्से किसके? ब्लू के। ऐसे ही हुआ। अब यहाँ देखो, अब ऐसा होगा कि ये जो शुगर है इसकी भी वेपर बनेगी, मतलब इस कितने हिस्से की वेपर बनेगी? इसका शुगर का कितना पार्ट यूज होगा? 3/10। 10। 3 मोल है शुगर के, 3/10 हिस्सा हो रहा ना? ये बात समझ में आई कि हाँ। नहीं? हाँ, आ गई। ना, शुगर का कितना 3/10 हिस्सा होगा, ये फ्रैक्शन है। क्या है ये? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। और तीन क्या है? मोल है। क्या है? मोल। तो ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन नहीं हुआ? हम्म। समझ में आया? तो अब हाँ। शुगर के तीन हिस्से जाए, 3 मोल वेपर में बदलेंगे और वाटर के 7 मोल बदलेंगे। अब 10 के 10 वाटर के नहीं रहे। ठीक। तो राल्ट ये कह हाँ। रहा है कि शुगर का जो वेपर प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब शुगर का जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन किसके? शुगर के। जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसका उतना ही प्रेशर वो लगाएगी। तीन है ना, इसका 3/10 मोल फ्रैक्शन है ना, तो 3/10 ही प्रेशर ये लगा रहा। बात समझ में आई? इसमें एक सॉल्वेंट है, एक हाँ। सल्यूट है, दो कंपोनेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। समझ में आया? हाँ। मतलब जितना मोल फ्रैक्शन होगा सल्यूट का, वही उतना ही प्रेशर वो लगाएगा। जितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही वेपर प्रेशर वो लगाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। देखना क्वेश्चन क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन बन रहा है कि तुम मोल फ्रैक्शन मोल के हाँ। ना बन रहा हो तो बता दो। यहाँ देखो, मान लो ये वन है सल्यूट, ये टू है इसमें सॉल्वेंट। तो राल्ट ये कह रहा है कि जो वन का जो प्रेशर होगा P1, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा P2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टू। ये समझ में आया? हाँ। ठीक है। जब आप ये मोल फ्रैक्शन हटाएंगे, P1 तो इक्वल टू यहाँ लग जाएगा P0। P0 क्या है? एक कांस्टेंट है x1। और यहाँ क्या लग जाएगा? P2 इक्वल टू P01 है यार, ये P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टू। तो एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन ये कह रही है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझ गई? हाँ। अरे यार ये क्या हो रहा है? एट इक्यू, ये गायब क्यों हो रहा है? तुम अपना ये माइक बंद करो। ठीक। अब लिखो लेट
इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट एग्जाम में आएगा, एमपी बोर्ड में बहुत आता है। इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक, इसका मतलब है यदि कंपोनेंट वन है, सल्यूट है, तो मोल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट P1, वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट component in pure state। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय, पूरा लिखो, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ दैट component in pure state। ये तो वेपर, एक फर्स्ट कंपोनेंट है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय इनटू प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। सिंपल। हो गया। हाँ। चलो अब आगे बढ़ेंगे। सिंपल देखना, फर्स्ट कंपोनेंट है ना, ये सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन x1, इसका x2, प्रेशर P1, इसका P2, प्योर स्टेट में इसका प्रेशर P01, इसका P02। P02 क्या है, प्रेशर है प्योर स्टेट में, जब उसमें मिलावट ना हो। इसके मोल क्या होंगे N1, इसके मोल क्या होंगे N2। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये कंपोनेंट है, ठीक है, एक वन है एक टू है, तो इसका प्रेशर क्या हुआ P1, इसका क्या हो जाएगा P2। ये सल्यूट वन क्या है, सल्यूट, सेकंड क्या है, सॉल्वेंट। तो टोटल प्रेशर है ना, तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ राउल्ट लॉ ये कहता है कि प्रेशर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू P01 x1। ये तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड का P2 इक्वल टू P02 x2, है ना, ये होगा इक्वेशन वन। इक्वेशन टू, अब एक डाल्टन लॉ देखते हैं। मैं डाल्टन लॉ बाद में, डाल्टन लॉ भी देख रहा हूँ। टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल पी टोटल, टोटल प्रेशर होगा P1 का प्रेशर प्लस P2 का प्रेशर। ये होगा P1 का प्रेशर क्या है P01 x1, P2 का प्रेशर क्या है
पी नॉट टू x2, ये है पी टोटल। ठीक, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें देखो जो मोल फ्रैक्शन होता है x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है 1, है ना। तो यदि मैं x1 की जगह ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1 माइनस x2। तो ये इस इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करो जरा। पी टी इक्वल टू पी नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x2 प्लस पी नॉट टू x2। ऐसे ही होगा। इसमें आ जाएगा पी नॉट 1 माइनस P1 माइनस P2 x2, ये आएगा। हम्म, कुछ गड़बड़ हो रही है। P01 x2 ऐसा, इसको सॉल्व करो जरा, मैथ्स तो बनती होगी। सही है, ये सही लिखा मैंने। आ गया। बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये है कि राउटला तो ये कह रहा है, मान लो ये देखना, ये जो आपका लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर P1, इसका x1, और ये सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का होगा P2 x2। पर जब ये वेपर बन जाती है, वेपर, वेपर के जो मोल होते हैं ना लिक्विड के मोल से अलग होते हैं। वेपर में जो मोल होंगे ना, वो लिक्विड के मोल से डिफरेंट होंगे। तो जब भी मैं वेपर के मोल लूंगा ना, तो वेपर के मोल हम लेते हैं y1 और y2। तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन देखूंगा, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 1, ये मोल फ्रैक्शन। y क्या है, y1 y2 क्या है, y क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, जब वो वेपर में होगा सोल्यूशन। और x क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड स्टेट। तो वो लिक्विड की स्टेट में होगा ना, तब का मोल फ्रैक्शन है। ठीक। अच्छा, तो अगर हमें मालूम है P1 क्या होगा राउल्ट लॉ के हिसाब से, अगर डाल्टन लॉ देखा जाए, पहले डाल्टन लॉ देखो। डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ ये कहता है, एक मान लो ये चादर है, इस पे एक पत्थर ये रखा है, एक दूसरा बड़ा पत्थर ये रखा है, ये पहला पत्थर, ये दूसरा पत्थर। तो पत्थर जो ये चादर पे जो टोटल प्रेशर होगा, वो क्या होगा, पहले पत्थर का प्रेशर प्लस दूसरे पत्थर का प्रेशर, ऐसे होगा। ऐसे होगा। हाँ। तो इसमें क्या है, डाल्टन ये कहता है कि प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, pressure of one component equal to mole fraction of that component and total pressure।
इसमें P2 क्या हो जाएगा, ये वेपर के फेज में देखना, P2 हो जाएगा क्या, Y2 P टोटल। अब राउल्ट के लिए P1 क्या था, P1 था P01 X1, और P2 था P02 X2। अब यहाँ भी P1 है, यहाँ भी P1 है, तो ये जो P01 X1 है, ये इक्वल टू होगा Y1 PT के। ये सबसे आईएमपी फार्मूला है, इसको स्टार बना लो। और सेकंड आया इसमें P02 X2 इक्वल टू X2 P टोटल। ये स्टार मार्क कहाँ से आ रहा है, ये सब बंद करो। ठीक हो गया। चलो क्लास खत्म।